सबा कब्रिस्तान के करीब रास्ते से गुजर रही थी कि अचानक उसे कुछ आवाज सुनाई दी। जब उसने आवाज की तरफ देखा तो कब्रिस्तान में एक सफेद लिबास वाली औरत उसे उंगली का इशारा करके परेशानी की हालत में अपनी तरफ बुला रही थी। सबा ये मंजर देखकर घबरा गई, क्योंकि उस वक्त उसके आसपास कोई भी मौजूद नहीं था और रास्ता भी वीरान था। सबा के पैर लड़खड़ाने लगे। वो तेजी से उस रास्ते की तरफ घबराते हुए आगे निकल गई। सबा जैसे तैसे करके अपने घर पहुंची और राहत की सांस ली। जब सबा के शौहर ने उसे देखा तो पूछा, आखिर तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो और तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है? क्या तुमने रास्ते में कोई भूत प्रेत देख लिया है? सबा ने अपने शौहर को सारा वाकया सुनाया कि किस तरह से कब्रिस्तान में एक सफेद लिबास वाली औरत ने उसे अपनी तरफ बुलाया। ये सुनकर सबा का शौहर जोर जोर से हंसने लगा और कहने लगा, लगता है फिर से तुम्हारी डायबिटीज बढ़ गई है, इसलिए तुम ऐसी बातें कर रही हो। सबा ने कहा, मैंने जो कुछ देखा वो सब मैंने आपको बता दिया। अब आपको नहीं मानना है तो मत मानो, सो जाओ। अगले रोज फिर से सबा को गांव की तरफ जाना हुआ। गांव की तरफ जाने का वही एक रास्ता था जो कब्रिस्तान के करीब से होकर गुजरता था। सबा फिर उसी रास्ते से गुजर रही थी। उसने सोचा आज वो कब्रिस्तान की तरफ नजर नहीं करेगी, लेकिन जब वो कब्रिस्तान के करीब पहुंची तो उसे फिर से वही आवाज सुनाई दी। जब उसने कब्रिस्तान की तरफ नजर उठाकर देखा तो वही सफेद लिबास वाली औरत परेशानी के आलम में उसे आज भी अपनी तरफ बुला रही थी। आखिरकार मजबूरन सबा डरते डरते उस औरत के करीब गई और पूछा, क्या बात है? आप कौन हैं और मुझे इस तरह क्यों बुला रही हैं? सफेद लिबास वाली औरत ने कहा, क्या तुम मुझे देख सकती हो और मुझे सुन सकती हो? सबा ने कहा, हाँ, मैं आपको देख सकती हूं और आपकी आवाज को सुन भी सकती हूं। उस औरत ने कहा, मैं एक मुर्दा औरत हूं। कुछ महीनों पहले ही मेरा इंतकाल हुआ है। मैं कई लोगों को पुकारती रही, लेकिन कोई भी मुझे देख न सका। तुम वो पहली औरत हो जो मुझे देख भी सकती हो और मेरी आवाज को सुन भी सकती हो। ये सुनकर सबा और घबरा गई और उसने पूछा, लेकिन आपने मुझे अपने पास क्यों बुलाया? आखिर आप क्या कहना चाहती हैं? उस औरत ने कहा, मैंने दुनिया में बहुत सारी नेकियों के काम किए, लेकिन मुझ में एक बहुत बड़ी बुराई भी थी, और वो ये थी कि मैं लोगों की गीबत किया करती थी। मैं गांव के एक बुजुर्ग की बहुत ज्यादा गीबत करती थी, जिस वजह से मेरी रूह को बहुत तकलीफ हो रही है और मैं उस बुजुर्ग से माफी मांगना चाहती हूं, लेकिन कोई भी मेरी आवाज को सुन ही नहीं सकता। सबा ने कहा, क्या आप मुझे उस बुजुर्ग के बारे में बता सकती हैं कि वो कौन हैं, कहाँ रहते हैं? औरत ने कहा, वो फला गांव में उस जगह पर रहते हैं। अभी ये गुफ्तगू खत्म हुई थी, इतने में सबा की आंख खुल गई और उसे पता चला कि वो एक ख्वाब देख रही थी, लेकिन ख्वाब की तहकीकात करना बहुत जरूरी था। इसलिए वो बुजुर्ग की तलाश में निकल पड़ती है, बुजुर्ग के घर पहुंचती है, उन्हें ख्वाब के बारे में सारी बातें बता देती है। क्या कोई ऐसी औरत थी जिसके बारे में आपको इल्म है कि वो आपकी बुराइयां किया करती थी और कुछ महीने पहले उसका इंतकाल हो गया है? बुजुर्ग ने कहा, हाँ, मैं उस औरत को जानता हूं, वो हमारे मोहल्ले में रहा करती थी। सबा ने कहा, इस वक्त वो कब्र में बहुत तकलीफ में है। अगर आपसे हो सके तो आप उसे माफ कर दें। वो आपसे माफी मांग रही है ताकि अल्लाह का अजाब उस पर से उठा लिया जाए। बुजुर्ग ने कहा, दुनिया में जैसा करोगे आखिरत में वैसा ही पाओगे, लेकिन फिर भी मैं अल्लाह के वास्ते उसे माफ करता हूँ। अल्लाह ताला उसके तमाम गुनाहों को माफ फरमा दे। अल्लाह उसे अजाब कब्र से निजात अता कर दे। चंद दिनों के बाद जब सबा का दोबारा कब्रिस्तान के करीब से गुजर हुआ तो उसने देखा वही औरत कब्र के बाहर खड़ी हुई सबा को देखकर मुस्कुरा रही थी और आंखों आंखों में उसका शुक्रिया अदा कर रही थी। तो दोस्तों, गीबत बहुत बड़ा गुनाह है जो आमतौर पर औरतों में ज्यादा पाया जाता है और इसकी सजा बहुत ही ज्यादा सख्त है। इसलिए हम सबको चाहिए कि हम गीबत जैसे गुनाह कबीरा से अपने आप को जरूर बचाते रहें। अल्लाह सबकी हिफाजत फरमाए। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करना और अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर करना न भूलें। खासतौर पर
خواتین تک اس ویڈیو کو ضرور پہنچانے میں ہماری مدد کریں تاکہ اللہ تبارک تعالی ہمارے معاشرے سے غیبت جیسی برائی کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ فرما دے۔